बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निशीज़ नानो किचन में सबको खुशामदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी एक बहुत ही मज़े के हलवे के बारे में है। आइए पहले छोटी सी दुआ कर लेते हैं। या रब्बे जलील, या पाक परवरदिगार आलम, मुसलमान जहाँ भी बसते हैं, या अल्लाह जिस शहर, जिस कस्बे, जिस गाँव, जिस मुल्क जहाँ भी बसते हैं, या अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में उन पे अपना करम फरमाना। या अल्लाह पाक उनकी मुरादों को पूरा करना। या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना करम कर। या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की हर दुआ को कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। आपको पता है हलवा बनाने के लिए हमेशा जो चीनी, सूजी, इस चीज़ का रेशो होता है वो तकरीबन बराबर होता है। उससे जो है ना, ये चेक नहीं करना पड़ता कि मीठा ठीक है या बहुत ज़्यादा हो गया है, इक्वल रहता है, बिल्कुल मज़े का। हाँ, अगर आप लोग चीनी कम इस्तेमाल करते हैं, मीठा कम लेते हैं, तो जो मीठे का रेशो है वो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 1 कप चीनी है, 1 कप सूजी है, 1 टेबल स्पून बेसन है। तो अब सबसे पहले मैं चाशनी बनाऊंगी। तो उसके लिए 1 कप चीनी है तो 3 कप मैं इस पानी डाल के और चीनी डाल के इसकी एक चाशनी सी बना लूँगी। ये मेरे पास हाफ़ कप की मेजरमेंट है, इसलिए मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने 6 डाले हैं। तो मतलब ये है कि 3 कप हो गए। 1 कप चीनी के लिए 3 कप पानी। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, छोटी इलायची भी डाली है। तो मैं इसकी चाशनी बना लूँगी। चाशनी बनाना भी बहुत आसान है, कोई तार, कोई ये नहीं देखना। बस ये देखें, चीनी जो है हल हो गई है और पानी में जोश आ गया है। बस इस स्टेज पे हमने इसको उतार के साइड पे रख देना है। ये देखें बबल बन रहे हैं। बस अब ये नहीं चेक करना कि इसकी तार बनती है या नहीं बनती, बस ये नहीं देखना। उतार के रख दिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने जो घी है वो मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब हलवा तैयार होने लगता है तो फिर ज़्यादा घी निकलना शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि हम जो घी है वो थोड़ा कम डालें, और जब बनाने लगेंगे अगर हमें कम लगेगा तो उस वक्त हम डाल सकते हैं। तो एक छोटी सी बात है जो हम अगर अपने जहन में बिठा लें तो ज़बरदस्त है, हमारी ही सहूलत के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो देखें, जब घी गर्म हो गया उसके बाद जो मैं इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालूँगी तो वो इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। अगर ये रोस्ट करके डालें ना हलवों में तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। वैसे ये कोई ऐसा पक्की वो बात ही नहीं है कि आप रोस्ट ना करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ड्राई फ्रूट नहीं निकाले होते, हलवा पूरा तैयार होता है, कोई बात नहीं, आप उस टाइम पे डाल दें, रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रोस्ट करेंगे तो फिर ज़बरदस्त है। कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं होती। अब मैंने इसमें सूजी डाल दी है और आंच मैं हल्की कर दूँगी, तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि इस तरह सूजी का जो कलर है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा या इससे भी डार्क हो जाएगा, तो हलवे का जो कलर है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आंच हल्की करके इसको हमने भूनना है। और जो 1 टेबल स्पून बेसन था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं बेसन डालने की भी आपको एक वजह बताती हूँ। हम जब भी सूजी का हलवा वगैरह बनाते हैं तो जिस उसमें भी बनाएं, सूजी भिगो के रखी है वो बनाई है, या इस तरह चाशनी बना के सूजी का हलवा बना रहे हैं, एक ही टेस्ट होता है। अगर आप इसमें 1 टेबल स्पून बेसन शामिल कर देंगे, फिर आप जब हलवा बनाएंगे तो आपको बाकी वाले हलवों से ये डिफरेंट लगेगा टेस्ट वाइज। शक्ल तो सूजी के जो भी हलवे बना लें भाई, शक्ल उसकी यही सी रहती है, लेकिन आप टेस्ट करेंगे तो आपको एक वाज़े सा फ़र्क नज़र आएगा कि ओह, ये इसका टेस्ट तो उन हलवों से अलग है। तो जैसे ही सूजी भुन गई, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग गई, तो वो जो चाशनी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। ले भाई, अब यहाँ हमारा जो है ना हलवे को पकाने का एक इम्तिहान शुरू है। नीचे भी नहीं लगने देना और इसको अच्छी तरह यकजान करना है। जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब जो है ना चम्मच हिलाने की बारी आ गई है। इसमें मेरी बहुओं ने भी मेरा साथ दिया है तो बारी बारी उनको भी मैंने कहा है कि भाई ज़रा इसमें चम्मच हिलाओ, क्योंकि अब हमने इस हलवे को इकट्ठा करना है। ये देखें ना, अब आपको लिक्विड ही लग रहा है, लेकिन ये हलवा लिक्विड नहीं उतारना, इसको इकट्ठा करना है। और बहुत अच्छा, जैसे हलवे होते हैं माशाल्लाह, पंजाब साइड पे तो हलवे बहुत बनाए जाते हैं
और ख़ास तौर पे मियाँ वाली साइड पे हलवा, शादियों पे भी हलवा ही रखते हैं वो मीठे में। तो हमने तो वहीं से सीखा है। तो माशाल्लाह हमारे घर में भी बनता था। अम्मी तो बनाती थी। तो माशाल्लाह मेरे अब्बू को भी हलवा बनाना बहुत अच्छा आता है। अब्बू जब भी मेरे पास अभी भी आते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि अब्बू को कहूँ कि हलवा बनाएं। तो बहुत मज़े का हलवा बनाते हैं और अक्सर मेरे बनाए हुए हलवे या वो इस तरह चैनल पे दिखाऊं तो वो कोई ना कोई नुक्स भी निकालते हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो खुद बहुत अच्छे हलवे बनाते हैं। तो फिर मेरा तो ज़ाहिर है उन्हें मुश्किल से ही अच्छा लगेगा ना, लेकिन टेस्ट वाइज शुक्र है कि तारीफ़ हो जाती है कि टेस्ट अच्छा है। तो ये देखें अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है, लेकिन नीचे नहीं लगने देना और बार बार इसको इसी तरह इकट्ठा करना है। चीनी जो है ना, जो हमने मीठा इसमें डाला है ज़बरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग कम मीठा लेते हैं तो वो कम भी डाल सकते हैं। लेकिन हलवा आपको पता है ना, हलवा एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है। बाकी जो जितने डेज़र्ट बनाए जाते हैं ना, उसमें कम भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। जैसे बाज़ डेज़र्ट होते हैं उसमें व्हिप क्रीम भी यूज़ हो रही होती है, केक रस भी बाज़ दफ़ा यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा बिस्किट को क्रश करके वो भी डाले जाते हैं। तो उसमें जो मीठा है ना वो सही हो जाता है। लेकिन हलवा एक वाहिद चीज़ है जिसमें मीठा जो है ना वो सही मीठा हो, ज़बरदस्त लगता है। थोड़ा सा फीका फीका सा हलवा बन जाए ना तो हमें तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, अब जी मैंने दूसरा चम्मच ले लिया है, क्योंकि अब जो नीचे थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है तो उसको भी इसी के साथ मिक्स करना है। वैसे जो नीचे थोड़ा थोड़ा सा लगता है ना, ज़बरदस्त हलवा होता है, क्रंची सा थोड़ा सा हो जाता है। और मुझे अपनी दादी अम्मा की एक बात याद आ जाती है जब भी मैं ये चीज़ वो करती हूँ। वो कहती है कि ये जो गरोरी सी बनती है ना, ये बहुत मीठी होती है, और जो अपना आखिरी बच्चा होता है ना, तो लास्ट वाला, वो भी इस मीठी गरोरी की तरह होता है, वो भी बहुत मीठा लगता है। तो वो भी माशाल्लाह मेरे सबसे छोटे वाले चाचू से बहुत ही प्यार करती थी और आखिरी दिन भी वो उन्हीं के साथ ही रही हैं। तो ये देखें हलवा बन के माशाल्लाह तैयार है। आप लोग भी बनाएं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का हलवा कैसा बना है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।